माँ ने डरते डरते आलिया की तरफ देखा और बोली, बेटी ये इतना सारा फल तू कहाँ से लाई है? अभी तो तनख्वाह मिलने में बहुत दिन बाकी हैं। माँ की आंखों में कर्ब था, दिमाग में जो मुमकिन सच घूम रहा है इसे सुनने से डर रही थी। हालांकि इसे पता था आलिया इससे कभी झूठ नहीं बोलती। वो बोली, अम्मी जी आप परेशान ना हो, आपको पता है मैं ना आपको रसवा करूँगी ना शर्मसार होने दूँगी। आज जब हम टर्मिनल पर वापस पहुँचे और मैं मुसाफिरों को रुखसत कर रही थी, एक साहब ने बस से उतरते हुए मेरे हाथ में 1000 रुपए का नोट थमा दिया और बोले, बेटा ये तुम्हारी ईदी है। अम्मी जी मेरी आंखें भीग गईं। मुझे अब्बू बहुत याद आए। मुझे याद है अब्बू हमारे लिए मौसम के फल लाया करते थे। मैंने भी फैसला किया आज घर फल लेकर जाऊंगी। अम्मी पता है फल खरीदते हुए मैं क्या सोच रही थी? रोज़ाना बस में कई लोग मुझे गंदी निगाहों से देखते हुए और शैतानी मुस्कुराहट के साथ फ़ोन नंबर की पर्चियां और विजिटिंग कार्ड दे कर जाते हैं, लेकिन हैवानों के इस जंगल में आज मुझे एक इंसान भी मिल ही गया। अम्मी मुझे गुमान भी न था कि मुझे कोई बेटी समझकर भी मुखातब करेगा। औरत की इज़्ज़त कीजिए। जो शख्स अपनी माँ की इज़्ज़त करता है वो एहतराम औरत का करता है, और जो शख्स अपनी माँ की इज़्ज़त और एहतराम नहीं करता वो किसी की इज़्ज़त नहीं कर सकता।